टीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग केवीएस के लिए बसंत भाग एक पाठ्य पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है लोकगीत। लोकगीत की बात करें तो लोकगीत एक ऐसे गीत हैं जो शास्त्रीय संगीत नहीं होते हैं, और जो गीत जो जहां पर आप रहते हैं वही क्षेत्र से संबंधित जो है उसको लोकगीत कहते हैं। लोकगीत में जैसे कुछ प्रसिद्ध हैं, मैं बता देता हूँ कि जैसे होता है सोहर, नकटा, बंदरा, और कह सकते हैं बारह मासा। तो इस तरीके के क्या होते हैं कि लोकगीत होते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके की चीजें होती हैं, तो इस तरीके से लोकगीत होते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रदेश की भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न तरीके से गाए जाने वाले और भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किए जाने वाले ये गीत होते हैं, ठीक है। और ये शादी बारात और त्योहारों में विशेषकर गाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सावन में कजरी हो गई, ये भी लोकगीत होता है। फागुन में, होली में जो है आपका जो है होली से संबंधित गीत होता है, उसको हम लोग गाते हैं। इस तरीके से जो है जैसे फाग बोलते हैं होली के गीत को, तो इस तरीके से जैसे फसल के टाइम पे, फसल की रोपाई पे अलग गीत होते हैं सावन में। हालांकि कजरी सावन का ही गीत है, लेकिन फसल की रोपाई पे भी गीत गाए जाते हैं, तो वो वहाँ के लोकगीत हैं। शादी बारात में गांव के अलग गीत होते हैं। तो ये सारे जो गीतों का संगम होता है उसको लोकगीत कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत लोकगीत क्या होता है कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत काफी ज्यादा होता है, वो काफी ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है सीखने में। और लोकगीत क्या होता है, लोकगीत जो है अपने गांव से, अपने जगह से जो है संबंधित होता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, क्योंकि लोकगीत को कोई भी गा सकता है, उसको सीखने के लिए कोई बहुत विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये घर, गांव और नगर के जनता के गीत होते हैं। इसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहार और विशेष अवसरों में गाए जाते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना नहीं करनी पड़ती है। और आपने सीख लिया थोड़ा बहुत तो जो है आप इससे काम चला सकते हैं। ये त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, सदा से ये गाए जाते रहे हैं। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। कह रहे हैं कि ये गीत जो है तो लोकगीत हमेशा से गाए जाते रहे हैं, और ये गांव के लोग ही गाते हैं, तो मतलब कि इनकी रचनाकार जो भी है वो अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। कहते हैं कि महिलाओं का भी इसमें बहुत योगदान है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो ये साधारण से गीत होते हैं गांव के, जिनको आप जो है बहुत विशेष साज सामान के साथ में नहीं गाना पड़ता है। अगर आपके पास एक ढोलक है, झांझ, करताल, बांसुरी या कुछ भी ऐसा है जो एक वाद्य यंत्र है, तो आप उसके माध्यम से भी इनको गा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे मतलब बहुत ही छोटा, क्योंकि एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, बहुत ही छोटा समझा जाता था। अभी हाल में इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। तो अभी हाल तक मतलब अभी जल्दी समय तक इनकी उपेक्षा होती रही थी। पर इस साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में जो है भी जो है काफी परिवर्तन हुआ है। कह रहे हैं कि इस तरीके से जब जो है इनकी नजर बढ़ी है, तो नजर फिरी मतलब दूसरी तरफ नजर गई दूसरे क्षेत्र में, तो जो है लोगों की सोच बदली और परिवर्तन हुआ इसके क्षेत्र में। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। कह रहे हैं कि जब से इसका दौर आया है लोक गीतों का, तब से ये स्थिति है कि लोगों ने क्या किया है कि इसमें विशेष रुचि दिखाई है, और इन लोक गीतों को संग्रह करने का कार्य शुरू कर दिया है। और अब तक अनेक प्रकार के संग्रह जो है प्रकाशित भी हो गए हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है,
और जिसमें मतलब ये बहुत ही तेज, और सजीव मतलब जो सजीव हो, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा दिखता हो जिससे लगे कि इसमें जो है सजीवता प्रकट हो रही है, ठीक है, जीवित है, जो सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी विशेषकर लोकगीत गाया करते थे। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, ये आदिवासियों के नाम हैं। एक मध्य प्रदेश जो आपको पता ही होगा, और इसमें जो है दक्कन और छोटा नागपुर, ये 3 जगह हैं जिनमें ये भिन्न प्रकार की जो है आदिवासी जातियां रहते हैं। कौन से? गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि जो हैं ये हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को नियमों में नहीं बांधा और आज भी वो फ्री स्वच्छंद रूप से जो है अपने जीवन को चला रहे हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। कह रहे हैं कि इनके जो गीत हैं और नाच हैं ये अधिकतर एक ही साथ में बड़े बड़े दलों में नाचे और गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों का दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। देखिए इतना बड़ा दल होता है कि 20-30 आदमियों का दल और साथ में महिलाओं का दल जब एक साथ एक दूसरे में के जवाब में गाते हैं तो दिशाएं गूंज उठती हैं। इसको जवाबी बोलते हैं। जब एक 2 मंडल होते हैं, मंडल में मतलब 2 टीमें होती हैं, ऐसे समझ लीजिए 2 टीमें होती हैं। पहला टीम गाती है, उसके जवाब में दूसरी टीम गाती है, फिर दूसरी टीम गाती है, फिर पहली टीम उसका जवाब देती है। तो इस तरीके के जो गायक को हम लोग बोलते हैं जवाबी कीर्तन, ठीक है। कीर्तन भी होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो जब इतने बड़े लोग का समूह गाता है तो कहते हैं कि दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उत्तराखंड उत्तरांचल में, ठीक है, तो उनके अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि। कह रहे हैं कि वो भी जो पहाड़ियों के गीत हैं वो भी जो है अशास्त्रीय गायन है और उसमें भी अपनी एक समान भूमि है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो इन्होंने ये बताया कुछ पे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के जो अपने अपने गीत हैं और गाने की विधियां भी अलग अलग हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। कह रहे उनका नाम ही पहाड़ी पड़ गया। ऐसे गीत जो पहाड़ों में गाए जाते हैं उनका पहाड़ी नाम पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। कह रहे कि वास्तविक जो लोकगीत है वो गांव और देहात में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था, कजरा, बारहमासा, चैता, ये सारी चीजें हमने पहले बताई थी। तो ये सब चीजें बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। इनका नाम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये आपको जो है नोट करके रखना है कि ये बाउल और भतियाली कहाँ है, बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में क्या गाया जाता है, आप ये देखिए, पंजाब में माहिया, ठीक है, इस तरीके के हैं ये। हीर रांझा, सोहनी माहिवाल, पंजाबी पंजाबी और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है मार्क कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है और केवीएस पूछेगा जरूर, चाहे इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा जरूर। इसको ध्यान में रख के आप लोग पढ़ लीजिएगा। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान देकर अपने गीतों में विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। कहने की ये जो देहाती गांव की कोरी कल्पना है ना, इन्होंने इतना मर्म दिया है और विशेष रोजमर्रा के बहते जीवन में उनसे सीख लेते हैं और ये क्या करते हैं, सीधे जीवन में उतर जाते हैं, ठीक है। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं, ठीक है। ये भी आप जो है राग याद कर लीजिएगा, ये राग हैं जिनको राग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको मार्क करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के, या जैसे भी आपको उचित लगे। राग कौन कौन से राग के नाम है, एक तो पीलू राग होता है, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं।
और कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इसमें से बिरहा, कहरवा और धोबिया ये वाकई में बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद इनको सुना और देखा है। तो अगर आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं तो बिरहा और धोबिया राग आपको मिल ही जाएगा देखने और सुनने को। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े अलहदकर और आनंदमय होते हैं। कह रहे हैं कि गांवों की वो बोलियों में गाए जाते हैं, जो कि लोकल भाषा होती है उसमें गाए जाते हैं, तो ये बहुत आनंदकर होते हैं और आनंद देते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। क्योंकि शास्त्रीय संगीत है नहीं तो बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। गांव की भाषा में गाए जाते हैं तो गांव के लोग ही इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस जो है गीत का अर्थ क्या है। तो आगे देखते हैं क्या है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है गुट है, एक लोग गा रहे हैं, ठीक है, केवल ढपली के राग पर ही गा रहे हैं और आग ताप रहे हैं। इस तरीके से ये होता है। आगे देखते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। विदेशिया जो है एक भोजपुरी लोकगीत है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसका प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। अरे गाने वाले जो हैं ये अक्सर इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, मतलब फिरना मतलब कि विचरण करते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से भी बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। कह रहे हैं कि बिहार में विदेशिया से ज्यादा कोई दूसरे लोकप्रिय गाने नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक की बात और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी और उनके करुणा और विरह की रस बरसता है। देखिए जो विदेशिया है उसमें क्या होता है कि ये बिहार में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें जो है पति परदेश कमाने चले जाते हैं और जो उनकी प्रियतमा होती हैं वो जो है गाने के माध्यम से जो है विरह प्रकट करती हैं। और इसमें जो है करुण रस होता है और जो है उस करुण रस से इन गीतों को भरपूर सम्मान मिलता है, तो इसलिए जो है इसको हम लोग विदेशिया बोलते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। तो बिरहा जो है जंगल की जातियों में गाने वाले दल गीत हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और चारों दिशाएं गुंजा देते हैं। तो ये गीत जो है बिरहा है, एक पुरुष का दल होता है, एक पुरुष की टीम होती है, एक महिलाओं की टीम होती है और दोनों लोग एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और चारों दिशाएं गुंजा देते हैं। इस प्रकार काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ। कह रहे हैं कि इधर जो बढ़ता हुआ ये समय है, युग है, इसमें जो है इस तरीके के गीतों का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, मतलब कमी देखी गई है। एक दूसरे प्रकार के लोग प्रिय गाने आल्हा के हैं। आल्हा तो सभी ने सुना होगा, ठीक है। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ इनका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिनमें आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। कहने की जो आल्हा है वो लगभग सभी ने सुना होगा। तो आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है और ये चंदेल राजाओं के जो राज कवि जगनिक जी थे, ठीक है, उनसे इनका आरंभ माना जाता है। और जिसमें जो है आल्हा उदल की वीरता का जो है व्याख्यान है और एक महाकाव्य है आल्हा उदल। आपको गूगल पे मिल जाएगा, अगर करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में है, बहुत पुरानी आल्हा की किताब है, ठीक है, करीब 967 पेज हैं उसमें और पढ़ेंगे तो काफी अच्छी है। मेरे पास है, अगर कहेंगे आप लोग तो मैं उसको पिन कर दूंगा नीचे पीडीएफ में, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। अच्छा है, और समय से अच्छा है कि आपको उसके अच्छा समझने होंगे क्योंकि वो हिंदी भाषा में लिखी गई है और उसके जो शब्द हैं वो बुंदेलखंडी हैं थोड़े से, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़ लेंगे तो काफी अच्छी किताब है। पर निश्चय ही उसके छंद में लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों में समय समय पर अपने गीतों में उतारा है और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। कह रहे हैं कि उनके छंदों को पूरा आल्हा तो नहीं, लेकिन आल्हा का कुछ भाग, कुछ छंद लेकर के गांव के गीतों में उतारा जाता है और ये गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए फिरते हैं, मतलब फिर घूमते हैं और इसी की सीमा पर उन गीतों का स्थान भी जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं
और इनके अपने बोल। कहेंगे जो नट होते हैं, नट मतलब नट एक विशेष प्रकार की जाति होती है, एक समुदाय होता है जहां पर लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए गांव में जो है रस्सियों पर खेल करते हुए जो है सर्कस टाइप का दिखाते हैं, तो उनके अलग ही गीत होते हैं। अनंत संख्य अपने देश की स्त्रियों के गीतों की है, अनंत संख्या जो है स्त्रियों के गीतों की है अपने देश में। ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाते हैं। कुछ ऐसे लोकगीत हैं अपने देश में, अपने क्षेत्र में, कि जो है जिन्हें अधिकतर औरतें ही गाते हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकार अधिकतर वही है। सिरजती मतलब होता है उनको जो है गाने का जो है शौक रखने का, मतलब वही सिरजती का मतलब वही होता है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, महिलाएं गाती तो हैं लेकिन मर्दों की भी कमी नहीं, इंसानों आदमियों की भी कमी नहीं है। पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है, लेकिन ये जो स्त्री के लोकगीत हैं इनका जो विशेषता संबंध स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। कह रहे हैं यही एक ऐसी बात है जो कि भारत दूसरे देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है। कह रहे हैं कि और देशों में ये नहीं है कि स्त्रियों के गीत अलग हैं और पुरुषों के गीत अलग हैं, ऐसा नहीं। केवल भारत ही एक ऐसा है जहाँ पे ये सारी चीजें विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि अन्य देशों में ये सब मिले जुले ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो भारत इसीलिए जो है लोगों को अलग करता है यहाँ की जीवन शैली से, यहाँ के रहन सहन से। नदियों त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि के सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि त्योहार पे किस तरीके के गीत गाते हैं। देखिए नदियों में नहाते हैं समय, उस समय के गीत अलग हैं। नहाने जाते हुए के गीत, रास्ते में जो गाने जाते हैं वो अलग हैं। विवाह के गीत अलग होते हैं। मटकोड़ और जौनार, मटकोड़ अलग होता है एक तरीके का, उसके लिए भी गीत हैं। जौनार मतलब वो जैसे कि शादी बारात में जो है, पहले गांव देहात में, आज भी जाइए, जौनार बैठती बारात में, जौनार बैठती। जौनार का मतलब होता है पंगत बैठना। पंगत का मतलब होता है जमीन में जो है लोग बैठते हैं, और जहाँ पे भी फंक्शन होता है वहां पे जाते हैं, जमीन में लोग बैठते हैं और पंगत उसको बोलते हैं। और पंगत में 50 से 60 लोगों का या जितना भी मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, स्थिति के अनुसार बैठते हैं और सब लोग जौनार खाना खाते हैं, उसको जौनार कहते हैं। ये बेसिकली जो है विवाह में देखा जाता है। संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, संबंधी क्या होते हैं, जब शादी होती है तो जब दूल्हे को लेकर के उसका द्वार चार के समय होता है तो वहां पे गाली एक लोकगीत है, उसको जो है गाया जाता है। जन्म में आपको सोहर चलते हैं, तो अलग अलग ये सारे गीत जो है स्त्रियां ही गाती हैं। इस तरीके के अलग अलग गीत गाते हैं। ठीक है, तो इस अवसरों में जो है ये गीत गाए जाते हैं। आगे लिखा है इन अवसरों में कुछ आज से ही बड़े प्राचीन काल से ही वो गाते हैं। कह रहे हैं कि इन अवसरों में आज से ही नहीं, बहुत प्राचीन काल से ही इस तरीके के गीत होते चले आ रहे हैं। महाकवि कालिदास ने आदि ने अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। कह रहे हैं महान कवि जो कालिदास है उन्होंने भी इन गीतों का अपने ग्रंथों में हवाला दिया। क्या क्या, सोहर, बानी, सेहरा, उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासा एक ऐसा गीत है जो पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, स्त्रियां भी गाती हैं। इसको मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन की 12 मास बीच में गाया, लोगों के बीच में गाया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना होगा कि 12 मासा पुरुषों के साथ में स्त्रियां भी गाती हैं। ठीक है, चलिए, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। जो विशेष बात है कि जो स्त्रियां गाना गाती है वो अकेले नहीं गाती जाते हैं, मतलब जानकर गाया जाते हैं, मतलब एक ग्रुप में जो है गाया जाता है। अनेक कंठ एक साथ फूटने पर यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। कह रहे हैं कि स्त्रियां जो है भले गाती हैं मिलकर के, और उनके कंठ जो है मतलब एक साथ नहीं गा पाती हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गीत शुभ अवसरों पर गाने में और सुनने में बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और शहरों में गायिकाएं
होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। गांव और शहरों में क्या होता है, इस तरीके के लिए जो है स्त्रियों को बुला लिया जाता है, गायिकाएं जो होती हैं उनको बुला लिया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। कह रहे सभी ऋतुओं में कोई भी माह हो, 12 माह में से कोई भी एक जो है, सब में जो है दल बांधकर ही गाना गाया जाता है। और कजरी आदि अपनी चीज है जो सुनते ही बनती। कह रहे में फागुन, फाग जिसको बोलते हैं, बरसात की कजरी, और सावन के गीत हैं, ये अलग चीज है, इनको सुनते ही बन लगता है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति। अगर पूरब में हम लोग बात करें तो अधिकतर मैथिल, कोकिल और विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने विद्यापति हैं। कहने कि इन सब देशों में, इन सब जगहों, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात कर लें, या केरल तक काठमांडू से, या राजस्थान से, या उड़ीसा से, तो आंध्र प्रदेश तक, तो इस तरीके के सबके अपने अपने विद्यापति हैं, और इस तरीके से जो है सब लोग अपने अपने तरीके के गीत गाते हैं। आगे देखते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। पुट का मतलब होता है भाग होता है। कहना कि अधिकतर उनके गाने के साथ एक नाच का भी थोड़ा सा भाग होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। गरबा आपने कई बार देखा होगा, अब तो कई बार गरबा मनाया भी जाता है, अपने लखनऊ में भी कई बार मनाया जाता है। तो एक विशेष नृत्य है। तो यहाँ पे जो है इस गरबे में जो दलीय गायन है, और औरतें जो घूम घूम कर गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। तो लकड़ियां जो डांडिया जैसे होता है ना, वैसे ही बजाती हैं। इसके नाच गान साथ चलते हैं। इसमें गाना और नाचना दोनों साथ साथ में चलता है। वस्तुतः यह नाच ही है, यह एक प्रकार का नाच ही है गरबा। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। अगर प्रांत की बात करें तो ये हर जगह पे ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर। यानी कि अगर ब्रज की बात करें हम लोग, तो ब्रज में क्या होता है कि रसिया नाम का एक जो है लोकगीत है, वो चलता है होली के समय पे, और इसे जो है दल में गाया जाता है। और इसमें भी स्त्रियां जी जो है होती हैं, वो बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये भी पॉइंट मार्क कर लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा गाया जाता है। गांव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। कह रहे हैं गांव के गीत जो हैं बहुत ही अनंत प्रकार के हैं। जहां इठला इठला कर लहराता, कह रहे हैं जहाँ पे जीवन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना चलता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। कह रहे कि जहाँ पे इतने सारे प्रकार के गीत हैं, हर समय पर, हर त्योहार पे, हर उत्सव पे गीत हैं, वहां कहीं आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक। कह रहे कि एक अच्छे जीवन के लिए वहां के अनंत संख्यक गाने जो हैं वहां के प्रतीक हैं। ये भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित था। तो हमने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम की दृष्टि से, और मुझे जो लगा मैंने वो आपको बता दिया। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो छूट रहा हो। एक प्रकार का निबंध है, लोकगीतों में चर्चा की गई है। ठीक है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि स्त्रियां कौन कौन से खास गीत गाते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको उनमें से ढूंढकर लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कबीलों में गाए जाने वाले गीत, और आपको पता होना चाहिए कि कबीलों में कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप 1-2 बार जो है पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे 12 मासा गीत का क्या होता है कि 12 मासा गीत ऐसा गीत होता है जहाँ पे पूरे साल इसको गाया जा सकता है। ठीक है, जैसे होली में, सावन में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने से छूट रहा हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें एक बार जो है कमेंट के माध्यम से सूचित कर दीजिएगा, और हम उसको जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और लोगों में अपने जो जितने भी लोग हैं उनमें शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है उनको किसी न किसी माध्यम से जो है फायदा मिल जाए। तो अगर फायदा मिल जाएगा तो शायद वो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए रखते हैं,
और फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।